Hello students, today we are going to discuss second video of class 9th chapter 2, that is the physical features of India। कल हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द हिमालयन माउंटेन। बेसिक्स मैंने बताया था आपको और साथ में ये बताया था कि हिमालय किस तरीके से बना है। आज की क्लास में हम आगे शुरू करते हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स के। द नॉर्दर्न प्लेन, इनको हम कहते हैं उत्तरी मैदान। नॉर्दर्न बच्चों, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है आप ये कह सकते हैं इट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। भारत का जो भूखंड है का सबसे बड़ा भाग है ये प्लेन्स। अब इसका जो एरिया है इज समवेयर अराउंड 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 7 लाख वर्ग किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है। अगर इसकी लंबाई की बात करें, लेंथ की, 2400 किलोमीटर ये लंबा है, 2400। और अगर इसके ब्रेड्थ की बात करें इट इज समवेयर अराउंड 240 टू 320। ओके, और नॉर्दर्न प्लेन्स को बनाने वाली बच्चों मेनली आपकी रिवर्स है। रिवर्स ने प्लेन्स को बनाया है, जैसे द गंगा रिवर, गंगा रिवर, इंडस रिवर और द सतलज। इन तीन रिवर्स ने बच्चों मिलकर नॉर्थ इंडिया को बनाया है, ये आप कह सकते हैं। और प्लेन एरिया में, जो ये प्लेन एरिया है, इसमें आपको सबसे ज्यादा जो सॉइल है, मैक्सिमम जो सॉइल है, वो मिलेगी एलोविल सॉइल। एलोविल सॉइल, एलोविल सॉइल को बच्चों जलोढ़ मृदा कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। और एक बात, इंडिया में सबसे ज्यादा 48% आपकी ये वाली सॉइल पाई जाती है, सबसे ज्यादा मात्रा में एलोविल सॉइल मिलती है। अब इसको जलोढ़ मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पानी के साथ बह के आती है, जल ओढ़, जो जल के साथ ओढ़ के आई हो। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज जलोढ़ और एलोविल सॉइल। अब एलोविल सॉइल जो है, इसको हम दो भागों में पढ़ सकते हैं। फर्स्ट इज खादर, दो टाइप की होती है, खादर एंड बांगर। जो खादर है इसको बोलते हैं न्यू एलोविल ऑयल। न्यू एलोविल ऑयल को बोलते हैं ओल्ड एलोविल ऑयल। नई पुरानी, यानी कि नदियों में हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ आती है तो हर साल नई मिट्टी भी आएगी, उसको हम बोलते हैं खादर। और जो पुरानी रह जाती है उसको बोलते हैं बांगर। समझे? और इस मिट्टी की और क्या खास बात है? दिस सॉइल हैज नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के अंदर नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में होता है या होता ही नहीं, इसीलिए इसके अंदर ज्यादातर अमाउंट में बच्चों हम यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स का। नॉर्दर्न प्लेन्स में एक और बात बेटा, जैसे मैंने हिमालयन माउंटेन आपको बताया था, तो माउंटेन्स से जो नीचे ये जो जगह है इसको हम बोल रहे हैं प्लेन एरिया। ठीक है? अब जैसे रिवर्स हैं, रिवर्स यहाँ से जब नीचे आएंगी तो सबसे पहले भारी जो पत्थर हैं उनको यहाँ गिरा देती है, इस तरीके से। रिवर्स जब पहाड़ी से नीचे आती हैं तो काफी बड़े बड़े स्टोन साथ में लेके आती हैं और उनको नीचे गिरा देती हैं। तो यहाँ पर आकर जो रिवर्स है वो अंडरग्राउंड हो जाती है, क्योंकि पत्थरों के बीच में से जब पानी आप गिराते हैं तो पत्थर का पता नहीं चलता वो कहाँ गया। तो जब ये रिवर्स नीचे चली जाती हैं, इस एरिया को कहते हैं हाबर जोन। हाबर,
भाबर वो एरिया है नॉर्दर्न प्लेन्स का जहां पर रिवर्स अंडरग्राउंड हो जाते हैं और वहां पर जो स्टोन्स है वो काफी बड़े बड़े साइज के आपको मिलते हैं, और एक जगह जाकर ये जो रिवर्स है ये ऊपर आ जाते हैं अंडरग्राउंड होते हुए, और इस एरिया को बोलते हैं तराई, तराई जोन। तो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स के दो हिस्से हैं, एक भाबर जोन, एक तराई जोन। भाबर वो हिस्सा है जहां से रिवर्स पहाड़ी से ग्राउंड में यानी कि प्लेन एरिया में आती हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर अपने साथ लाती हैं, उनको यहाँ गिरा देती हैं, और यहाँ से जो रिवर्स है वो अंडरग्राउंड हो जाती है और फिर एक जगह पे जाके बाहर निकल आती है। इसी को हम बोलते हैं तराई जोन। ओके, तो दिस इज नॉर्दर्न प्लेन्स। चलिए नेक्स्ट हिस्से की तरफ चलते हैं। थर्ड जो हिस्सा है दैट इज पेनिनसुलर इंडिया, उस पर बात करेंगे। वो काफी बड़ा हिस्सा है, उसमें बहुत कुछ है पढ़ने लायक। पेनिनसुलर इंडिया हेडिंग बना लीजिए। थर्ड इज पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत। सबसे पहली बेटा, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप एक ऐसा लैंडफॉर्म है विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री, यहाँ पे लिख सकते हैं लैंडफॉर्म विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड। भूमि का एक ऐसा टुकड़ा जो तीन ओर से जल से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये बार इस हिस्से पर आप नजर डाल सकते हैं, कैसा कुछ मैप है हमारा, हमारे भारत का मैप है कुछ। ठीक है बच्चों, इस तरफ आपका ये वाटर है, ये श्रीलंका है यहाँ पे। देखिए थ्री साइड्स हो गई, वन टू एंड थ्री। ये है बच्चों अरेबियन सी। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। ये गुजरात है, इधर राजस्थान। तो बच्चों प्रायद्वीपीय भारत में आपको मुख्य रूप से क्या मिलेगा? नंबर एक तो मिलेंगे आपको माउंटेन, माउंटेन। दूसरा आपको मिलेगा प्लेट्यू, प्लेट्यू को बोलते हैं पठार। अब प्लेट्यू क्या है बच्चों? प्लेट्यू एक आपका प्लेन एरिया ही है, लेकिन ये बाकी के हिस्से से थोड़ा हाइट पे होता है, उसको बोलते हैं प्लेट्यू। जैसे देखिए, जैसे ये है, ये बीच वाला हिस्सा ऊपर उठा हुआ है, तो इसको बोलेंगे पठार। प्लेट्यू है प्लेन एरिया लेकिन एक हाइट पे होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्लेट्यू। ठीक है, तो माउंटेन्स भी हैं पेनिनसुलर इंडिया में और प्लेट्यू भी है। अच्छा जी, अगर हम बात करें कि ये कहां से शुरू होता है, सबसे पहले यहां पर एक माउंटेन है माय डियर स्टूडेंट, इस माउंटेन का नाम है अरावली। नाम सुना होगा आपने, दिल्ली तक जाता है ये माउंटेन, अरावली। इसके बाद है विंध्याचल और सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा। एक माउंटेन आपका बच्चों ये है, को बोलते हैं वेस्टर्न घाट, लेकिन ये कपड़े धोने का घाट नहीं है, इसका नाम है, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट यहां लिख देता हूं।
वेस्टर्न घाट, और ये इधर टुकड़ों में आपका फैला हुआ है ईस्टर्न घाट। ये है आपका पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट। इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे आपका एक माउंटेन है जिसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट जो माउंटेन है ये रेगुलर नहीं है, कहीं कहीं से कटा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों वेस्टर्न घाट से बहुत सारे रिवर्स निकल के बंगाल की खाड़ी में आती है, बे ऑफ बंगाल में आती है, जैसे कावेरी है ना, गोदावरी है, महानदी है। तो सारी नदियां इस तरफ आती हैं, इसलिए इधर आपको एक खाली जगह आपको दिखाई देगी। समझ आ गई? इसके बाद कुछ हिल्स आपके यहाँ भी हैं, इधर भी हैं गुजरात में। और एक बात आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये जितना हिस्सा जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये सारा हिस्सा आपका आता है पेनिनसुलर इंडिया में। जी हाँ, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये मध्य प्रदेश है, मेघालय है। मेघालय के अंदर एक प्लेटू है आपका जिसका नाम है शिलोंग प्लेटू। शिलोंग प्लेटू, ये प्लेटू भी आपका इसी का भाग है। ये प्लेटू भी आपका प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। तो माउंटेन्स में कौन कौन सी है हमारे पास? अरावली है, विंध्याचल है, कूडा है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है। ठीक है, और इधर भी काफी सारी तीन हिल्स आपकी यहाँ पर है। तो एक बार हम प्लेट्यूज की बात कर लेते हैं, ये प्लेट्यूज इसमें कौन कौन? एक बार लोकेशन बता देता हूँ, फिर दिक्कत नहीं। प्लेट्यूज में देखिए, प्लेट्यू ये मध्य प्रदेश में है आपके। एक है आपका मालवा प्लेट्यू, मालवा, मालवा प्लेट्यू। के बाद है बुंदेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू। बाघेलखंड, जानबूझकर हिंदी में लिख रहा हूं, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। और ये है शिलोंग प्लेट्यू जो कि मेघालय में है। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। ठीक है बच्चों, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, इनके अलावा एक और भी है, भी बताता हूँ। पहले छोटा नागपुर प्लेटो के बारे में बता, छोटा नागपुर पठार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर जो पठार है बच्चों, ये आपका झारखंड में और इसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। छोटा नागपुर पठार, नागपुर से नाम आपको लगेगा कि महाराष्ट्र में, ऐसा नहीं है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में है। और ये रिच है मिनरल्स में, रिच इन मिनरल्स। बहुत सारे यहाँ पे खनिज पदार्थ आपको मिलेंगे, कोयला, लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्साइड, सब कुछ यही मिलता है। और छोटा नागपुर प्लेटू का एक और नाम है, इसका दूसरा नाम है रूर। रूर दरअसल जर्मनी में एक जगह है दोस्तों, जहां पर सबसे ज्यादा अमाउंट में मिनरल्स पाए जाते हैं। और भारत में भी ऐसी जगह जहां सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं वो है छोटा नागपुर का पठार। इसीलिए इसको भारत का रूर कहा जाता है, रूर प्रदेश। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो प्लेट्यू में हमारे पास मालवा, बुंदेलखंड, बागेलखंड, छोटा नागपुर, और इसके अलावा एक और है जो इधर साउथ इंडिया में है, ये वाला देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं दक्कन प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार। am I क्लियर?
चलिए एक बार फिर बता देता हूँ, पेनिनसुलर क्या होता है? एक लैंडफॉर्म विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स। भारत के प्रायद्वीप में दो चीजें मिलेंगी, माउंटेन और पठार। पठार क्या है? एक लैंडफॉर्म ही होता है लेकिन बाकी की जमीन से ऊपर उठा हुआ होता है। सबसे पहले माउंटेन्स देखेंगे इस मैप पे। माउंटेन्स हमारे पास यहाँ अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, ठीक है। रिवर्स वाला टॉपिक जब मैं करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा नर्मदा और ताप्ती। जी हाँ, नर्मदा और ताप्ती दो रिवर्स है जो विंध्याचल और सतपुड़ा, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से होके बहती है नर्मदा, और विंध्याचल के ऊपर से बहती है नर्मदा ताप्ती, ठीक है। और ये है नर्मदा और ये है ताप्ती सतपुड़ा के नीचे से, ठीक है। उसके बाद कुछ हिल्स यहाँ हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और आपका शिलोंग मेघालय तक ये फैला हुआ है। इसमें कुछ प्लेट्यूज हैं, अभी मैंने बताया देखो, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बाघेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू में सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं। साउथ इंडिया में भी एक प्लेट्यू है जिसका नाम है दक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो ये है आपका पेनिनसुलर इंडिया की थोड़ी थोड़ी जानकारी मैंने आपको अभी दी है। अभी मैं बात करूंगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पे, एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को बच्चों आराम से स्पीड कम ज्यादा करके आप देख सकते हैं स्कूल जी ऐप पर। और इस टॉपिक को समझने के लिए पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद आप अपनी बुक पढ़ें, उसके बाद आपको ये क्लियर होगा। क्लियर? तो चलिए इसी के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं जहां पर अलग अलग माउंटेन्स की अलग अलग खास बातें हैं, उन पे हम चर्चा करें। सबसे पहले बच्चों अरावली माउंटेन। जो अरावली माउंटेन है माय डियर स्टूडेंट, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ये चार जगह में ये फैला हुआ है। और अरावली माउंटेन जो है ये पूरी दुनिया का ओल्डेस्ट माउंटेन। जानकर कैसा लगा आपको? जैसे हिमालय सबसे नया है, अरावली सबसे ओल्डेस्ट। और इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है अरावली की, दैट इज गुरु शिखर। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है और गुरु शिखर है बच्चों राजस्थान। इसकी जो बच्चों हाइट है 1722 मीटर और यहाँ पे टेम्परेचर कम मिलता है कंपैरेटिवली बाकी राजस्थान के जगहों से। इसीलिए गुरु शिखर जो है इसको आप राजस्थान का शिमला भी कह सकते हैं। और गुरु शिखर जो है माउंट आबू नाम का एक पर्वत है जो अरावली में है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है। या यूं कह सकते हैं कि अरावली माउंटेन के अंदर माउंट आबू पर्वत है और माउंट आबू पर्वत की सबसे गुरु शिखर है। यहीं पर आपने सुना होगा ब्रह्म कुमारी जो है उसका हेडक्वार्टर आपका यही अरावली माउंटेन यानी कि गुरु शिखर। एक चीज और बच्चों, गुरु शिखर किससे संबंधित है? इज रिलेटेड टू द जैन रिलीजन। जैन धर्म से संबंधित है गुरु शिखर। समझ में आ रही है? तो जैनी जो लोग होते हैं, दो वैदिक युग में दो जो धर्म है वो फैले थे, एक था आपका जैन धर्म, एक था बौद्ध धर्म। जो जैन धर्म था वो बिजनेस क्लास में फैला था और जो बौद्ध धर्म था वो शूद्र जो वर्किंग क्लास थी उसके अंदर फैला, ठीक है। हिस्ट्री में आपके टीचर आपको बताएंगे कि जैन धर्म, शूद्र, वैश्य इनका क्या मतलब। अरावली के बाद बच्चों अगला माउंटेन है आपका वेस्टर्न घाट या विंध्याचल और सतपुड़ा के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, फिर भी चलिए बता देता हूँ। विंध्याचल के बारे में बता देता हूँ। विंध्याचल आपका जनगण मन जब हम गाते हैं तब भी आता है विंध्याचल माउंटेन। विंध्याचल माउंटेन की खास बात क्या है? इट डिवाइड्स नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। नॉर्थ और साउथ इंडिया को डिवाइड कर, सबसे खास बात, ठीक है। इसके बाद सतपुड़ा माउंटेन। सतपुड़ा माउंटेन ये एमपी में, गुजरात में और इनमें पड़ता है। सतपुड़ा आपका एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात इनमें है सतपुड़ा माउंटेन। सतपुड़ा माउंटेन की ये जैसे सतपुड़ा है बेटा, ये विंध्याचल है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीचों बीच होके एक रिवर निकलती है, इस रिवर का नाम है नर्मदा।
नाम आपने जरूर सुना होगा, नर्मदा रिवर। पूछा जाता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा माउंटेन के बीच से हुए कौन सी रिवर निकलती है? नर्मदा। और सतपुड़ा माउंटेन के बिल्कुल नीचे से एक रिवर और निकलती है, जिसका नाम है ताप्ती। ताप्ती हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। तो बेटा बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। और नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा माउंटेन है? सतपुड़ा। ठीक है, सिंपल सी जानकारी है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ वेस्टर्न घाट की ओर। वेस्टर्न घाट एक बार समझ लेते हैं जल्दी से। ये नोट करिए, आगे चलते हैं वेस्टर्न घाट की ओर। नेक्स्ट इज वेस्टर्न घाट। बच्चों वेस्टर्न घाट जो है ये गुजरात से लेकर और नीचे केरला तक आपका। एक बात तो ये, वेस्टर्न घाट बच्चों भारत का दूसरा सबसे लंबा माउंटेन है। इसकी अगर लेंथ की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 1700 किलोमीटर। और जैसे जैसे आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो जो इसकी हाइट है वो बढ़ती जाएगी। ये जो हाइट है नॉर्थ से साउथ की तरफ जब जाएंगे ये हाइट बढ़ती जाएगी ऐसे। ठीक है। और वेस्टर्न घाट जैसे मैंने कहा गुजरात में, केरल में, काफी स्टेट्स में फैला हुआ है। तो महाराष्ट्र में इसका क्या नाम है? महाराष्ट्र में इसको बोलते हैं सह्याद्री। यू वोंट बिलीव मी, इट इज अ वंडरफुल प्लेस। ट्रैकिंग के लिए आपको जाना है, नेचुरल ब्यूटी देखनी है, तो आप सह्याद्री यानी कि वेस्टर्न घाट जा सकते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल वेस्टर्न घाट, मेघालय और अंडमान निकोबार तीन ही जगह सबसे ज्यादा होता है। तो महाराष्ट्र में इसको कहते हैं सह्याद्री माउंटेन। नाम अलग अलग है। केरला, केरला और तमिलनाडु दो जगह इसको बोलते हैं नीलगिरी माउंटेन। नीलगिरी माउंटेन। और केरल में इसका एक और नाम है कार्डामम हिल्स। कार्डामम हिल्स, इलायची हिल्स। ठीक है, अलग अलग नाम है। वेस्टर्न घाट की माय फ्रेंड्स सबसे जो हाईएस्ट पीक है, सबसे हाईएस्ट पीक है, दैट इज अन्नामुडी। अन्नामुडी तमिलनाडु में, अन्ना को बड़ा भाई कहते हैं, ये कहां पर है? तमिलनाडु। 2695 मीटर्स अन्नामुडी। ठीक है। और नीलगिरी माउंटेन कहाँ है? ये है नीलगिरी माउंटेन, जहां पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं। एट नीलगिरी माउंटेन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ आके मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिलते हैं, तो बोलते हैं नीलगिरी माउंटेन। और बच्चों ईस्टर्न घाट भी पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। ईस्टर्न घाट आपका नीचे तमिलनाडु तक फैला हुआ है, ऊपर आपका उड़ीसा, बंगाल से लेकर नीचे तमिलनाडु तक फैला हुआ है। और ईस्टर्न घाट के की जो सबसे ऊंची चोटी है दैट इज महेंद्रगिरी पर्वत। उड़ीसा में है ये महेंद्रगिरी माउंटेन। इट इज 1501 मीटर्स, उड़ीसा में है। ठीक है। और सेकंड जो लार्जेस्ट माउंटेन है वो भी देख लेते हैं। वेस्टर्न घाट की सेकंड हाईएस्ट पीक, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट दैट इज अन्ना डोडा बेटा। दैट इज डोडा बेटा, 2637 मीटर। ठीक है। तो आप जब कभी
आप संपन्न हो जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं, तो आप भारत में घूम सकते हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा ऐसा कंट्री है जिसके अगर आप ईस्ट में आएंगे तो बारिश रुकती ही नहीं है, इतनी बारिश होती है मेघालय में। अगर वेस्ट में आएंगे थार डेजर्ट में तो बारिश होती नहीं है। नॉर्थ में जाएंगे कश्मीर, कन्याकुमारी, लेह लद्दाख, तो एवरेज टेम्परेचर आपका माइनस कितना, -4, -5, 15 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा। साउथ में आएंगे तो आपका एवरेज टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जितने वेरिएशन इंडिया में ज्योग्राफिकली है, इतना वेरिएशन पूरी दुनिया के सभी देशों को मिला दो तब भी नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे लोग वर्ल्ड टूर पे जाते हैं, मैं कहता हूँ पहले इंडिया का टूर कर लो। इतनी सारी चीजें हैं, देखिए बारिश ज्यादा होती है, कम होती है, ठंडा है, गर्म है, सब कुछ है हमारे इंडिया में। इसीलिए इंडिया जो है, इंडिया को हम कहते हैं, इंडिया ज्योग्राफिकली इज अ वेरी डाइवर्स। हर प्रकार की क्रॉप, मसाला, फ्रूट आप यहाँ उगा सकते हैं, यहाँ मिलता है। अगर आप अमेरिका या इंग्लैंड में हैं तो 1 किलो आम आपको कम से कम 25 या 30 पाउंड का या 25 से 30 डॉलर का मिलेगा। और दोस्तों, $1 में अभी रफ अगर बात करूं, वैसे तो 78 रुपए चल रहे हैं, हम 80 रुपीज मान लेते हैं, तो 80 × 30, 2400 रुपीज पर केजी मैंगो आपको मिलेगा। लेकिन इंडिया में वही मैंगो आपका 50 रुपीज से शुरू होता है और 100-150 रुपए में जाके खत्म हो जाता है। इसलिए नेचर ने हमें स्पेशली गिफ्ट किया है इतना सारा वेरिएशन। तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप असाइनमेंट या वहां पर आपका एक कॉलम है आस्क द टीचर या आस्क द क्वेश्चन, वहां पे आप डाल सकते हैं, उसका जवाब हम देंगे। और बदले में बच्चों, हम आपसे एक छोटी सी चीज तो मांग रहे हैं, सिर्फ आपको ये वीडियो आपके 5 दोस्तों तक फॉरवर्ड करना है, ताकि जिस प्रकार से आप भारत भ्रमण का आनंद ले रहे हैं, आपके बाकी के फ्रेंड्स भी इसका आनंद लें। ठीक है, चलिए 3 हिस्से हमने पढ़ लिए। फर्स्ट हिमालयन माउंटेन पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा द नॉर्दर्न प्लेन्स, और तीसरा अभी मैंने खत्म किया जिसमें हमने जाना माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में, जिसका नाम है द पेनिनसुलर इंडिया। और अब जो आप मुझसे पढ़ेंगे वो है द थार डेजर्ट, द डेजर्ट ऑफ इंडिया। ओके, हेडिंग बना लीजिए, थार डेजर्ट या द डेजर्ट ऑफ इंडिया।